तो यहाँ हम आश्रम जाने के लिए रेडी हो रहे थे। पापा जी और हस्बैंड आ चुके थे, वो दूसरे रूम में बैठे थे बुआ जी के। तो मैं यहाँ तैयार हो रही थी बस। अब हम दोनों नाश्ता करेंगे, हस्बैंड और मैं। मम्मी पापा का तो एकादशी का व्रत था, उन्होंने नहीं किया था। बस हस्बैंड और मैंने नाश्ता करके बस हम निकल जाएंगे। तो दिखाते हैं अपना आश्रम कैसा है। तो यहाँ हम जा रहे थे नीचे नाश्ता करने। बुआ जी की बड़ी बेटी, मैं और हस्बैंड, हम तीनों ने एक साथ ही नाश्ता किया था। मम्मी पापा ऊपर ही थे, बुआ जी के रूम में बैठे थे। और अब पता नहीं मिले ना मिले, क्या पता इसमें रखो। नहीं वैसे इसमें मेरे को लग रहा है कि यहाँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था ये सोच सोच कर कि मुझे फिर से गाड़ी में बैठकर जाना है। मुझे गाड़ी में बहुत चक्कर आते हैं, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का। बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। कौन कह रहा था? नाम बता इसका। ऐसे में रूम करा सकता है ना? तो दीदी 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 करके बोलते हैं, तो सम्मा सामान ले लिए ना हाथ में, दीजिए आपको ले लो। यहाँ हम जा रहे थे आश्रम, बस बुआ जी के घर से निकल रहे थे। अलीगढ़ से वृंदावन आश्रम का 1-1.5 घंटे का रास्ता है। बस 1-1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं आराम से।
यहाँ हमने रास्ते से आश्रम जाने के लिए फ्रूट्स ले रहे थे, प्रसाद लेते हैं जाने से पहले ही। तो हस्बैंड और पापा जी दोनों केले वगैरह ले रहे थे, आम केले वगैरह, वहाँ प्रसाद ले जाना था। बस पहुँच ही गए हैं हम आश्रम, बस थोड़ी सी दूर और है। बस सदगुरुदेव भगवान की इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे अर्जुन भाटकर और दिमिता ढोलकिया। प्रस्तुति सहयोग दिया शहनाज खान और नीलेश राय ने। इस कार्यक्रम को संयोजित हेलो, मैं उधर आया हूँ वृंदावन। वृंदावन नई दिल्ली। चलो भैया, मुझे छाई में खड़ी कर दो, आगे भी छाई। चलो चलो नहीं जाना मैं पैदल चला। यहाँ हम आश्रम पहुँच गए थे, मिलेंगे गुरुजी से और आप सभी को भी मिलवाएंगे। देखिए मेरा छोटा बेबी भी दंडवत कर रहा है बाबा को, गुरुजी को। जैसे पापा और हस्बैंड कर रहे हैं वैसे ही उसे भी लेटा दिया नीचे। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा आश्रम? ऊपर भी बहुत प्यारा है, पर मैंने वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मैंने सोचा था जब हम जैसे जाते हैं तब दंडवत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वैसे ही जब हम आते हैं वहाँ से तब भी करके आते हैं। तो मैंने सोचा था कि जाते हुए नहीं रिकॉर्ड करूँगी, जब वहाँ से आएंगे दोबारा करेंगे तब रिकॉर्ड कर लूँगी। मैं भूल गई, हमें बहुत सारे लोग मिल गए थे वहाँ, उनके साथ ही हम बाहर निकल गए, मुझे याद ही नहीं रहा। तो यहाँ मेरा बेबी पहली बार गया है गुरुजी के दर्शन करने, अपने आश्रम पहली बार। तो उसे सब वहाँ नए नए लोग दिख रहे हैं, सबके बाल इतने बड़े बड़े, शेविंग इतनी बड़ी बड़ी, तो सबको देख रहा, नजरें ही नहीं हटा रहा किसी पे से। इतने ध्यान
हैंकी भी आता है। तो यहाँ हम जा रहे हैं गुरुजी के दर्शन करने। यहाँ हमने गुरुजी के दर्शन किए। पापा जी ने बताया कि बेबी का धा से अक्षर निकला है, इसका नामकरण कराना है। वैसे तो जब ये हुआ था तभी नामकरण हो गया था, धा से अक्षर निकला था। तो वैसे हमने सोचा कि हम गुरुजी से इसका नामकरण कराएंगे, क्योंकि इसके पापा का भी मेरा भी हम सबका नामकरण गुरुजी ने ही किया है। तो हमने सोचा इसका भी नाम हम उन्हीं से रखवाएंगे। तो उन्होंने भैया का नाम रखा है धनंजय, तो हम इसे प्यार से धनु बुलाते हैं। ऐसा लगा मेरे बेबी का नाम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा आश्रम कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस अब दर्शन हो गए थे हमारे, बस हम यहाँ से निकल गए थे घर आने के लिए। तो हमें रास्ते में बुआ जी का फिर से फ़ोन आ गया है कि कहाँ हो। तो हस्बैंड ने कहा कि हम बस निकल रहे हैं। कि पूछा उन्होंने कि खाना वगैरह खाया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं सिर्फ चाय पिया। तो फिर उन्होंने फूफा जी से फ़ोन कराया। फूफा जी ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ। तो फिर पापा जी ने कहा नहीं हम लेट हो जाएंगे, हम घर के लिए निकल गए हैं, हम घर जा रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़िद की पापा को कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाइए, हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिएगा। तो हम 1 घंटा यहाँ से जाने में लगा अलीगढ़। फिर वहाँ गए तो वहाँ फूफा जी, बुआ जी और बड़ी बेटी गए थे मार्केट शॉपिंग करने। हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग नहीं थे। उन्हें फ़ोन करा, कह रहे बस आ गए रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं। फिर पापा जी ने कहा हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि बड़े भैया घर पर ही थे, वो नहीं गए थे। तो पापा जी ने कहा कि फिर उनका खाने वगैरह का भी हम टाइम से पहुँच जाएंगे तो खाना वगैरह खा लेंगे वो, और फिर नहीं तो हम लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो फूफा जी ने कहा नहीं बस हम रुकेंगे नहीं, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए, क्योंकि मम्मी पापा का व्रत था। तो बुआ जी को टेंशन हो रही होगी कि खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। तो वहाँ हम पहुँचे। फिर 1 घंटा यहाँ से जाने में लगा हमें उनके घर। फिर वहाँ 1 घंटा बैठकर उनका इंतज़ार किया हमने। वो आए, फिर बुआ जी ने चाय वगैरह बनाई। फिर मम्मी पापा को व्रत का खाना बनाया, व्रत खुलवाया। हमारे लिए बुआ जी की बड़ी बेटी ने ऑर्डर कर दिया था फ्राइड राइस मंचूरियन, वो मंगाया। फिर हमने वो खाकर हम वहाँ से 9:30 बजे रात को निकले हैं। 12:30 बजे अपने घर पहुँचे हैं मेरठ। हमने सोचा ही नहीं था कि हमें दोबारा बुआ जी के घर जाना पड़ेगा। हमने सोचा था सीधा यहाँ से निकल जाएंगे। हम आश्रम से 5:30 निकल गए थे, हम टाइम से यहाँ आ जाते अगर बुआ जी के घर नहीं जाते तो। पर अच्छा लगा, दोबारा वहाँ गए, फिर से सब कुछ एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।